खबरदार, नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। विफाकी हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म कर दी। टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। जायदाद, गाड़ियां खरीदने, करंट अकाउंट खोलने की पाबंदी शामिल। इजाफी टैक्स देकर घर और गाड़ी खरीदने की सहूलत खत्म। तर्जुमान FBR ने कहा, माहाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमा न करवाने वाले नॉन फाइलर्स होंगे। पंजाब के अंदर एक कानून है, कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। 8 लाख फैमिलीज को, करोड़ों में इनकी तादाद बनती है, उनको बिजली के बिलों ने तंग किया हुआ था। हमने 2 महीने का रिलीफ दिया, लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। वजीर आला पंजाब की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज ने कहा, दूसरे सूबे में लश्कर लेकर हमलावर हुए, क्लाशनकोफ हवा में लहरक कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अपने सूबे में दहशतगर्दी की तरफ देखो, भूख और बीमारी से लड़ो। पंजाब के आवाम को दहशतगर्द नहीं बनाने दूंगी। जुमानी जुमले और बदतमीजी करने वाला बच्चों को क्या दर्स देता है। कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कानून हरकत में आएगा। IMF की पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। जराए के मुताबिक $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। चीनी हुकूमत ने माजी की तरह दोबारा पाकिस्तान का हाथ थामा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा करता हूं। बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर रिलीफ 30 सितंबर से खत्म। 1 अक्टूबर से 200 यूनिट वालों के लिए बिजली $7.12 फी यूनिट तक महंगी होगी। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ $23.59 हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक कीमत $7.12 फी यूनिट महंगी होगी। पंजाब हुकूमत का $14 फी यूनिट रिलीफ भी 1 अक्टूबर को खत्म होगा। विफाकी हुकूमत का बिजली पैदा करने वाली 5 IPP से बिजली ना लेने का ऐलान। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, IPPs वाले अच्छे पैसे कमा चुके हैं, अब बिजनेस को खैर बात कहना चाहिए। 5 IPPs को कह दिया है, आपसे बिजली नहीं चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट भी करवाएंगे। हुकूमत बिजली खरीदने की जमानत देने वाली कौन होती है? बिजली बनाने और खरीदने वाले में मामला होना चाहिए। बहुत जल्द बिजली 200 से ढाई रुपए फी यूनिट सस्ती होगी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत नवाज शरीफ की हद तक रेफरेंस वापस भेज दे, आसिफ जरदारी की हद तक स्टे रखे। £190 मिलियन रेफरेंस की समात वकला की गैर हाजिरी पर मुलतवी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत की केस की समात। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील को गवाह पर जिरह के लिए आखिरी मोहलत। अदालत की 27 सितंबर को हर सूरत जिरह करने की हिदायत। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 43 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। फॉर्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर नतीजा इलेक्शन कमीशन को भेजता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 नसीराबाद का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुसलसल 7 इजलास, मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 7वां इजलास भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर मजीद दलाइल तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक समात मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले से कई सवालात खड़े हुए, मामला हल होने के बजाय मजीद पेचीदा हो गया। अदलिया के फैसले में सुकम हो तो कौन दूर करेगा? 2 माह हो गए, हमारी नजरसानी अपीलें समात के लिए नहीं लग रही।
आइन की बहुत सी शिकें मफलूज हो गईं। इलेक्शन ना लड़ने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। आगे नहीं बढ़ेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात इंतखाबात तस्लीम करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़िर करार दे चुकी है। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आईनी है। पार्लियामेंट को कानून साजी का हक भी नहीं, आईनी तरमीम कैसे कर सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, आईनी अदालत पाकिस्तान और वक्त की जरूरत है। अदालत में तमाम सूबों की बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी होगी। पीपल्स पार्टी ने कमर कस ली, चाहते हैं मामले पर सबका इत्तेफाक राय हो। एक जमात को सिर्फ फर्द वाहिद के लिए इंसाफ चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट लेना चाह रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली ही फुल कोर्ट इजलास होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के 17 मुस्तकिल जजेस को इस पर अपनी राय देनी चाहिए। माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद आईनी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और इसराइल में मज़ालिम की शदीद मजम्मत। इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सुलूक रोकने पर भी जोर। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मिले। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। हुकूमत ने इजाफी अखराजात के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी लगा दी। वजारती खजाना ने वजारतों और डिविजन्स को मुरासला लिख दिया। कहा, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा फंड्स के सिवा कोई इजाफी फंड्स जारी नहीं होंगे। बजट में मुख्तस शुदा फंड्स के अंदर रहकर अखराजात किए जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट में कहा, महंगाई की शरह में कमी और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मुस्बत इशारे हैं। रवा माली साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की 2.4% होने का इम्कान। जीडीपी की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। मिनी बजट नहीं लाया जा रहा है। एफबीआर हुकाम की कायमा कमेटी खजाना सेनेट को ब्रीफिंग। कहा, एफबीआर में 4000 ऑडिटर्स को मुकर्रर करने की तजवीज है। 20 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के इकदाम कर रहे हैं। होलसेल मार्केट हमारे लिए मसला है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। सदर आसिफ जरदारी का बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, मौसमी हालात ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन के मंसूबों की तारीफ। चीन को पंजाब में खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। चीनी सफीर की वजीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, चीन की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। नवाज शरीफ बोले, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। चीनी सफीर